औलाद अपने सुख और चैन को देख रही है कि मेरा सुख और चैन जाया नहीं होना चाहिए। शादी के बाद मुझे वालिदैन की किर पसंद नहीं है। एक आजाद, एक इंडिपेंडेंट लाइफ का जो नारा लगा है, इसने ये जो मोहब्बत का, प्यार का, अकीदत का, एहतराम का एक जो रिश्ता था माँ बाप और औलाद के दरमियान, इसको आगे पीछे कर दिया। ये दुरुस्त नहीं। एक शख्स की शादी हुई, अब शादी होने के बाद बहू मिली सर की, होती है बाज ऐसी आ जाती है शादियां करके जिनको ना लड़के की माँ अच्छी लगती है ना लड़के का बाप अच्छा लगता है। ये जो मैं वाकया सुना रहा हूँ, इसी तरह ये लड़की आई घर में और उसका बूढ़ा बाप जो था उसको एक आंख ना अच्छा लगा और वो बूढ़े बाप के पीछे पड़ी हुई चुपता था। ये बूढ़ा बाप इसका, ये क्यों मेरे घर में, इसकी छोटी मोटी सी खिदमत भी इससे नहीं होती थी। आखिरकार एक दिन शोर साहब घर पर आए, ये मुंह चढ़ा कर बैठी हुई थी। अब ये वैसे बीवी पर लट्टू हुआ था, क्या क्यों हुआ था, क्यों मुंह चढ़ा कर बैठी हुई है, क्या करूं, अब एक दिन भी मैं तुम्हारे बाप के साथ नहीं रह सकती, मुझसे नहीं होती इसकी खिदमत विदमत, मुझसे नहीं होती इसकी खासियों की आवाज़ नहीं सुन सकती, या तो इस घर में ये रहेगा या मैं रहूंगी। अब बीवी को समझाने के बजाय ये बीवी के मशवरे पर गौर करने लगा, क्या करूं क्या करूं। जी चाहता था उसको पकड़ लो कि ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं क्या करूं। अब ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं, बीवी की बातों पर गौर कर रहा है। शाम का वक्त हो गया, बाप को लिया, घर से बाहर निकला, करीब ही एक वीराना सा था, पहाड़ जैसा और छोटा मोटा गार टाइप का बना हुआ था। एक बाप को लाकर वहां बिठा दिया, कहा बेटा कहाँ खैरियत तो है, कहाँ कैसे लाए हो मुझे यहाँ पर, यहाँ लाकर क्यों बिठाया बेटा मुझे। कहा अब्बा जान अब आज सब यहीं रहोगे। हैं, मैं यहीं रहूंगा? अब मुझे भी तो खुशी के साथ जिंदगी गुजारने का हक हासिल है ना, मेरे भी तो बीवी बच्चे, मैं कब तक तुमको बर्दाश्त करता रहा, मेरे घर का सुख चैन बर्बाद हो गया, अब तुम यही पड़े रहो। और उस वक्त उस बाप पर क्या बीत रही होगी, उसको तो इसके बचपन से लेकर जवानी तक के लम्हात याद आ गए होंगे। अरे बदबख्त, तुझे पालने में मैंने कौन सी कमी रखी, पसीने की जगह खून बहाया तुझे पालने में, और तू आज अपने सुख के लिए, अपनी खुशियों के लिए अपने बाप को उठाकर इस वीराने में डाल रहा है। बाप जब्त करके कहने लगा, बेटा जैसी तेरी खुशी, मगर देख सर्दी है, तो तकिया चादर ला कर तो दे दे, मैं कैसे रहूंगा यहाँ पर। ठीक है बाबा करता हूँ। उसका बेटा को 8-9 साल का था ना, तो बेटा जाओ घर से दादा के लिए चादर लेकर आ जाओ। वो बेटा था समझदार, घर पर गया और चादर ला कर दी। जैसे ही चादर खोली तो चादर आधी थी, चादर आधी थी। बाप ने कहा बेटा ये आधी चादर क्यों लाया है। बेटा कहने लगा कि आधी चादर ये तो दादा की है ना, दादा के लिए। बेटा आधी किधर है? तो बेटे ने कहा अब्बा आधी घर पर रखी है, जब तुम बूढ़े होगे तो तुम्हें भी लाकर मैं यही डालूंगा और वो आधी चादर मैं तुमको दूंगा।